पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी शन्या द्विवेदी ने कहा है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर हमारे सिंदूर का मान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि आज सही मायने में शुभम को श्रद्धांजलि मिली है। बारे में आपको कब पता चला, क्या कहना है आपका, क्या पहला रिएक्शन है? सर रात में 2:15 2:20 के आसपास पापा जो है शुभम के पापा मेरे फादर इन लॉ उन्होंने आके बताया और उन्होंने मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में थे। तो उन्होंने बोला न्यूज़ देखो। तो हमने न्यूज़ खोल के देखा, तब पता चला कि वो ऐसा कुछ कर दिया है। एंड मेरा पहला रिएक्शन उस वर्ड पे था जिस वर्ड पे ये ऑपरेशन रखा गया है। मैं जो अटैक हुआ वो तो मैंने देखा, बट द मोमेंट आई गॉट इमोशनल वॉज दैट वर्ड सिंदूर। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितनी फीमेल्स जिनके सामने ये हुआ है उनके लिए ये शब्द बहुत बड़ा है और अब ये शब्द नहीं रहा हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं मैं इस शब्द द मोमेंट आई सॉ दैट वर्ड, मैं शुभम की फ़ोटो देख के मैं रो रही थी। क्योंकि सिंदूर इज़ हस्बैंड, बट एट सम पॉइंट ये देश, ये घर, ये परिवार, वो 26 और परिवार बहुत ज़्यादा अपने आप को इस समय सेफ फील कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे लोगों का बदला लेना शुरुआत कर दी गई है। आतंकवाद को ख़त्म करने की शुरुआत मोदी जी ने कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आपने कहा मांग से जुड़ा है आपके, अब जबकि आतंकियों के इन अड्डों को तहस नहस किया गया, कैसा अब लग रहा है इन 15वें दिन आज? शुभम को और जिन 26 लोगों को वहाँ मारा गया, आज उनकी आत्मा को शांति मिली है और सही मायनों में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। मेरे हिसाब से तो आज श्रद्धांजलि मिली है शुभम को। क्या कहना चाहेंगी उन जाबाज सेना के उन जवानों को, सेना को, सरकार को, जिसने सिंदूर को एक संकल्प के तौर पर लिया? थैंक यू सर, बहुत छोटा वर्ड होगा बट मैं शुरुआत थैंक यू से ही करूँगी। और मेरे को आप शुभम तो वापस दे नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता मुझे शुभम वापस, लेकिन कहीं ना कहीं ये करके आपने हमें वापस से खड़ा करा है कि मैं फिर कभी कोई मुझसे आके पूछेगा हिंदू हो या मुसलमान, तो जिस तरीके से मेरे हस्बैंड ने बोला था मैं हिंदू हूँ, शायद मेरे अंदर ये वापस से आज आपने हिम्मत दे दी है कि मैं फिर से बोल पाऊंगी उस करेज के साथ कि मैं हिंदू हूँ। हमारे साथ शशि भूषण त्यागी जी हैं, एक बार फिर से उनसे और जानकारी लेंगे, इस पर बात करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी भी हमारे साथ है। त्रिवेदी, माफ कीजिए, शशि जी आपके पास आती हूँ मैं। एक सवाल जो मैंने पुष्कल जी से पूछा था उसी का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि अब जिस तरह से भारत के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो उससे निपटने के लिए स्ट्रैटेजी पहले से तैयार की गई होगी, लेकिन हलचल पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं 3 से 3:30 बजे के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है? आपकी तरफ से क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरह की बड़ी बात कह सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान? देखिए, डायनेमिक वारफेयर में ऑप्शंस की कमी नहीं होती और ऑप्शंस बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तय नहीं किया होगा कि अगर ऐसा होगा तो हम किस तरह से जवाब देंगे। ये जवाब और उनका काउंटर ये पहले से कंसीडर किया जाता है। एक ऑपरेशन हुआ, उससे पहले ब्रीफिंग हुई। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी और आज जो मुलाकात हो रही है वो डीब्रीफिंग का हिस्सा है। और इस वक्त क्या क्या ऑप्शन भारत के पास उपलब्ध हैं इसके बारे में चिंता तो की जाती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहली कैजुअलिटी इस तरह की सिचुएशन में होती है वो एसओपी होती है। तो ये मानकर चलिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने तय कर रखा है कि अगर उनका एक्शन ये होगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। ये डायनेमिक वारफेयर में चीज़ बदलती रहती हैं और आज भी जो मीटिंग का दौर चल रहा है, there would be dozens of options available, well considered, threadbare, discussed, and all found to be doable and very reliable so far as capabilities are concerned. But one will be used, and who will be using that, who will be taking the decision is
very well known by Prime Minister when he decided that the decision will be taken by the chiefs of Air Force, Navy and Army. So I do not think that there is any deficit of options available, but which will be the most suitable will foremost depend on how Pakistan is going to respond or react. Our strategy will depend on that, and since that is not known, it can be only anticipated, and those have already been threadbare decided, and I am sure that there is no dearth of option available for India. एक नाम जो मेरे जहन में आ रहा है अजीत डोभाल जी का, त्यागी साहब, ये वो नाम है जिसने इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर नजर बनाई, होल्ड रखा पूरा। पीएम मोदी तो मॉनिटरिंग कर ही रहे थे इस अटैक के दौरान, लेकिन एक एक चीज जिसने शायद इस ऑपरेशन की नींव रखी है वो अजीत डोभाल का है। उनकी भूमिका बहुत शानदार और उनके नाम से पाकिस्तान भी थर-थर कांपता है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में उनके नाम की भूमिका का जिक्र होना जो हो रहा है वो वाकई में तारीफ काबिल है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आधुनिक युग के चाणक्य हैं, हाँ। वो खुद भी चाणक्य को फॉलो करते हैं। उनके बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे हैं जो चाणक्य नीति के बारे में हैं, और उन पर ना तो इनको पूरा अध्ययन है और विश्वास है, बल्कि व्यावहारिक रूप से वो अंजाम भी देते रहे हैं। ये वही हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में घुसे, पाकिस्तान की सेना में घुसे, और ये जो अभिनंदन को वापस लाने का जो प्लान था उसकी सफलता का श्रेय इनके ऊपर है। ऑपरेशन अगर हम कहें सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में जो हुआ तो उसका भी पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। हालांकि ये कहना और पक्षों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होगा कि क्रेडिट तो उनको भी जाना चाहिए, जो सैनिक हैं, जो नौसैनिक हैं, जो वायु सैनिक हैं और इनके अध्यक्ष हैं, वो जो काम कर रहे हैं श्रेय तो पूरा उनको भी जाना चाहिए। एक लेकिन ये है कि अब भारत में ये समग्र चेतना इसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि एक ऑपरेशन तो हो जाता है, उसके रेमिफिकेशन जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो समाज में प्रतिक्रिया होती है और सपोर्ट होता है, या कुछ लोग संदेह पैदा कर ढंग से जो रणनीति दिखाई दे रही है, ये बड़ी बात है कि उन्होंने बदला लिया और सेना पर अटैक नहीं किया। अटैक है आतताइयों के ऊपर, आक्रांताओं के ऊपर, और जो जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे उन ठिकानों पर, और कितनी सूझबूझ के साथ वो सारे ठिकाने उन्होंने तबाह किए। प्रातःकाल तक उसकी संख्या 70 लगभग थी, अब आतताइयों की संख्या लगभग 100 आ रही है। तो ऐसे 100 आतताइयों का, आतंकवादियों का अब कोई नामो निशान नहीं रहा है। वो सारे के सारे भवन ध्वस्त हो गए, जमी दोज हो गए। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका हमारी प्रशंसा कर रहा है। पूरे संसार भर के अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय हमारे साथ खड़े हैं, और ये बात सीधी है कि कोई देश में आतताई कोई लेकर आएगा योजना तो हम उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। वो यहाँ जाति पूछकर मार रहे थे, हमारी सेनाओं ने उनके घर में घुसकर आतताइयों के खात्मे का प्लान किया है। मैं भारतीय सेना की इस रणनीति की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूँ। पूरा राष्ट्र इस समय गौरवान्वित है, और विशेषकर उन परिवारों में कुछ संतोष दिखाई दे रहा है जिन परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई। मैं भारतीय सेना के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी भी उनसे ये अपेक्षा है कि जहां जहां आतताई छुपे हुए बैठे हैं उन सब का भी यहाँ धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जो भारत की शांति, एकता, संप्रभुता के लिए हर दिन चुनौती बनकर सामने आते हैं, हर दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। आज भी घटना छुटपुट की सेलिंग की वहां से हो रही है, आज भी सीज फायर का वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनकी हिम्मत तो देखो कि आज भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे खड़े कर रहे हैं आईएसआई को और दुनिया भर के उन आतंकी संगठनों को। वो हाफिज सईद हो या वो अजहर मसूद हो, उन सबके ठिकाने तबाह हुए हैं। ये भारत की सूझबूझ है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय सेना का, और अपेक्षा करता हूं कि वो फिर से जहां जहां आतताई बैठे उन्हें ढूंढ के निकालें और उनको सबक सिखाएं।